आकाश, तो यहाँ पर क्या है, कॉस पर 3 और साइन पर 4 है, ठीक है। कॉस और साइन का जब कॉम्बिनेशन आएगा ऐसा, ओके, उसके लिए करना क्या है, जब अगर कॉस और साइन का ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा तो वैसे केस में हमको ये देखना होता है कि मानना किसको है। जैसे अब वो सिस्टम खत्म, पुराना वाला जो बताया गया, अब इसमें मानना होता है, हम यहाँ मानने को कॉस को भी मान सकते हैं, साइन को भी मान सकते हैं, टी प्रतिस्थापन वाला चल रहा है। लेकिन ऐसे चीज को मानते हैं जिसका अवकलन करने के बाद से जो आए वो इस तरह से इसमें कट जाए कि बस 2 बचे। जैसे कहने मतलब यह है कि अगर हम cos को मानते हैं t, तो cos का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा बाबू, sin। cos का अवकलन sin आएगा, मतलब माइनस साइन, तो उसको छोड़ो, cos का अवकलन मान लो sin आया, sin से आई वो sin खत्म हो जाएगा, तो पावर कितना बचेगा बाबू, 3। पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब फिर अगर sin को मानेंगे तो sin का अवकलन क्या होता है, cos। cos खत्म होगा तो कितना cos बचेगा बाबू, 2। हमको बचाना 2 होता है, एक तो यह समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, sin को मानना होगा, साइन x बराबर मानेंगे t, तो साइन को मानेंगे तो होगा cos x dx, अब बराबर कितना हो जाएगा बाबू, dt। बताया गया ऐसे, ठीक है। और dx इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा dt अपान cos x। तो दिक्कत इसमें, अब यहाँ पे चल के वैल्यू पुट कर दे, cos के पावर 3x और साइन को माने t, तो इस पे 4 है तो t के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, और dx की जगह पर लिख सकते हैं dt अपान cos x। कोई प्रॉब्लम अभी तक में, cos x से आई है वो कट जाएगा, यही काटने वाली बात हम बोल रहे थे। तो यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर x इंटू t के पावर 4 dt। क्लियर है बात यहाँ पे, तो यहाँ पे t है तो ये t तो है, लेकिन x है, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप माने हुए हैं sin x बराबर कितना माने हुए बाबू, t माने हुए, ठीक है। तो cos स्क्वायर को अगर बदल दें तो cos स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x और t के पावर 4 dt। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन x को t माने हैं तो t का स्क्वायर और t के पावर 4 dt। मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा t के पावर 4 माइनस t के पावर 6 आया टोटल का dt। अब खत्म, t के पावर 4 का करेंगे तो t के पावर 5 अपान 5 और 6 को करेंगे तो t के पावर 7 अपान 7 और प्लस c और t का मान रख देंगे, खत्म। t का मान है साइन, साइन की पावर 5x अपान 5 माइनस साइन 7x अपान 7 और प्लस c, बस खत्म। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो इसी तरह बता दीजिए, इसमें sec x को मान लो, sec x को मान लो तो बनेगा sec x into tan x dx बराबर हो जाएगा जी ऐसे। तो यहाँ पर dx इज इक्वल टू dt अपान sec x इंटू tan x हो जाएगा बाबू। ला के यहाँ पुटिंग करिए, अभी sec x को sec x ही रहने दो, sec के पावर 3x, यहाँ पर tan x और dx की जगह पर बदल दो dt अपान, यहाँ पर कितना हो जाएगा sec x इंटू tan x से tan x खत्म। अब यहाँ पर sec के पावर p है और यहाँ sec के पावर 1 है, ठीक है, प्लस 1 है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर या फिर एक काम करिए, sec की जगह पे t रख लिया जाए, या t के पावर p हो जाएगा और नीचे t हो जाएगा और dt। ये लाइन समझ में आ रही है भाई, sec की जगह पे t, तो t के पावर p t, तो यहाँ पे t ऊपर जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं t के पावर p माइनस 1 dt, 1 प्लस 1 और नीचे t माइनस 1 प्लस 1 प्लस t माइनस 1 से प्लस 1 था, तो t के पावर p अपान p प्लस t का वैल्यू रखो, आंसर चेक करना। देखिएगा इसमें सबसे पहले log tan x by 2 को हम लोग मानेंगे t, तो log का करेंगे तो 1 अपान tan x by 2 होगा बाबू, ये डायरेक्ट ही कर रहे हैं। tan का करेंगे तो sec स्क्वायर x by 2 अवकलन कर रहे हैं, log का 1 अपान tan का इतना, अब फिर x by 2 का करेंगे तो बाबू 1 by 2 dx बराबर dt। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, ठीक है। 1 अपान tan मतलब cot x by 2 इंटू sec स्क्वायर के बताइए 1 अपान cos स्क्वायर x by 2 लिख सकते हैं कि नहीं, यह जो 1 by 2 है इसको एकदम आगे लिख लीजिए, dx बराबर dt। कोई दिक्कत इसमें,
अब 1/2 कॉट को आप लिख सकते हैं cos x/2 अपान sin x/2 लिख सकते हैं। इसको 1/cos स्क्वायर x/2 dx बराबर डी। एक cos से एक cos कैंसिल, यहाँ पे जो हो जाएगा 1/2 sin x/2 इंटू cos x/2 dx बराबर dt हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे 1/2 sin a cos a sin 2a का फार्मूला होता है, तो sin 2 और a की जगह पे जो लिखा है x/2 लिखा है कि नहीं यहाँ पे, बराबर dx बराबर dt। यह लाइन समझ में आ रही है अभी जो लिखे हैं? और sin 2a होता है, a की जगह पे x/2 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो 1/sin x dx बराबर dt। यहाँ पे 1/sin मतलब अब होता है कोसेक x dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो dx इज इक्वल टू dt अपन कोसेक लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके ऐसे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा कोसेक x अपन t और dx की जगह पे dt अपन कोसेक। अब तो समझ में पूरा आ गया होगा। कोसेक से कोसेक 1/t dt और 1/t मतलब log t, t का वैल्यू रख देंगे तो log tan x/2 हो गए। चलिए देखिए, इसको आप लिख सकते हैं x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करिए, x स्क्वायर जो है इसको मान लीजिए t, और इसको जब t मानेंगे बाबू तो यह होगा 2x dx बराबर dt। यहाँ पे dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2x, ले जाके वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे x अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और dx की जगह पे dt अपॉन 2x, x से x कैंसिल, समझ में आ रहा है जी, ठीक। अब यहाँ पे 1/2 गया बाहर, 1 अंडर रूट, एक काम करो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो कल बताया गया जो चीज कॉमन लेते हैं उसी से भाग करते हैं, यहाँ पे भाग कर दो, ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो ए बन जाएगा, तो यहाँ पे 1/2a और 1/√1 माइनस, इसको लिख सकते हो t/a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं, यह बनेगा, या तो आप एक बार और मान लीजिए t/a को भी कुछ मान सकते हैं, u मन कर तो मान लो, तो 1/a या dt बराबर du हो जाएगा। वैसे लेंथी हो जा रहा है लेकिन अब कोशिश कर लो, dt इज इक्वल टू a du, यहाँ पे चलेगा तो 1/2a 1/√1 माइनस u स्क्वायर, dt की जगह पे a du, a से a कैंसिल, 1/2 1/√1 माइनस u स्क्वायर du, यह होता है साइन इनवर्स का, तो 1/2 साइन इनवर्स u प्लस सी, u को लिख दो, किसको u माने थे, u किसको माने थे, t/a को, प्लस सी, और फिर t किसको माने थे, x स्क्वायर को, 1/2 साइन इनवर्स x स्क्वायर अपॉन a प्लस सी, आंसर मिला लीजिए, ठीक है।